कोई भाई कह रहे थे कि महाराज जी आजकल तो राम जी से अधिक प्रशंसा लोग रावण की करने लगे। आपको प्रशंसक होगा? देखो भैया, जो जैसा रहता है ना वैसे की प्रशंसा करता है। जिसके अंदर रावण बैठा है उसको रावण विद्वान नजर आता है, और जिसके अंदर भगवान बैठा है उसको अपने भगवान दिव्य लगते हैं। सबकी अपनी 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 चित्त की गति है। कोई मीठा मिलता है तो चकाचक खुश हो जाता है, और कोई पकौड़ी तीखी तीखी मिलती है तो खुश हो जाता है, भले आंख से पानी गिरे कान से धुआं बहे। सबकी अपनी चेतना है, किसको कौन अच्छा लगता है। किसी किसी को गंभीर व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी को विनोदी बहुत अच्छे लगते हैं। भाई बात कुछ भी है लेकिन बड़े मौजी हैं। मौजी हैं, स्वभाव अच्छा नहीं है। आनंदी तो ठीक है, मौजी स्वभाव अच्छा नहीं है। जिसकी जैसी चित्त की चेतना है उसको वैसा भाता है। जिसके अंदर आसुरी वृत्ति प्रभावशाली है उसको रावण अच्छा लगेगा, जिसके अंदर भगवत वृत्ति है उसको मेरे राम जी अच्छे लगेगा। सीधा है। अरे रावण ये था, रावण वो था। देखिए, रावण ये था वो था सब था, लेकिन रावण ससुरा राक्षस था। सब था, ठीक है, बहुत अच्छा था, बड़ा विद्वान था। रावण संगीता लिखा, ये किया वो किया, बड़ा तपस्वी था, शिव बाबा का भगत था, बाबा माफ करना, लेकिन था राक्षस। जिसको ये नहीं बोध है कि हमारी पुत्र वधू है तो हमको उससे पर्दा करना चाहिए, पुत्र वधू करे चाहे न करे, हमको अपनी बहू को देखना नहीं है, वो हमारी बेटी जैसी है। उसने नलकूबर जी की बहू रानी को हाथ से पकड़ लिया था। बहू रानी ने शाप दे दिया, आज के बाद से इस भाव से किसी स्त्री को पकड़ेगा तेरा ये 10 सिर खंड खंड हो जाएंगे। तो इसलिए पकड़ता नहीं था किसी को। कुबेर महाराज के पुत्र हैं नलकूबर जी, तो पुत्र वधू है ना, बड़े भाई की वो बेटे की बहू है। तो जिसके आचार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, उसका विहार भी अशुद्ध होता है। देखिए, प्रशंसा उसकी हो, कहा गया है कि जिसका चरित्र दिव्य है, उज्जवल है, उसका ही भाव शुद्ध है। चित्त और चरित्र का जीवन से मित्रों माताओं सीधा संबंध है। हम आप जहां हैं, जिस प्रदेश में हैं, जिस गांव में हैं, जिस मिट्टी में बैठे हैं, यह मिट्टी संस्कार की मिट्टी है, आसुर वृत्ति नहीं। कभी कोई रहा होगा घटनाक्रम, उसी की व्याख्या में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं हम। नहीं, प्रशंसा, अच्छा व्यक्ति अच्छों की प्रशंसा करता है, बुरों की नहीं। कई लोग बुराई की ही प्रशंसा करने लगे हैं। ये कौन सा चरित्र है भाई? है? जो गलत है वो गलत है। आसुर वृत्ति कितनी बाढ़े, खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु संत करवा सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। सब निशाचर हैं। माता पिता का सम्मान न करे, भाई से द्रोह करे, साधु संतों से अपनी सेवा करावे, सब निशाचर है। बाबा कहते हैं, बोले बाबा कहते हैं। तो हमारी वृत्ति भगवत वृत्ति हो, भगत की वृत्ति हो, हमारी चेतना सहज हो, साधुक चेतना हो, और आप इसका लाभ पाएंगे। ये कहना बंद करिए जो भक्त होते हैं उनका कभी अच्छा नहीं होता, भगत का ही अच्छा होता है। रावण ने लात मारी भक्तराज विभीषण को, अच्छा हुआ कि नहीं? लिखते हैं बाबा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनित तब ही अभागा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी,
कर कल्याण अखिल कै हानि इति सिद्धांतम। सिद्धांत को हम आत्मसात करें, ये सिद्धांत पक्ष है। तो रावण सोच रहा है, भगवान ने अवतार ले लिया देवताओं को आनंदित करने के लिए, मैं जाकर बैर करूंगा। इधर लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए हैं तो भगवान ने मेरी मां को कहा, देवी तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक जब लग करऊं निशाचर नासा। श्री चरणों में साष्टांग भाव रखते हुए मेरी मां अग्नि नारायण के अंदर प्रवेश कर गई, जिनको भगवान ने युद्धोपरांत लंका में प्राप्त किया है। प्रवेश कर गई मां। रावण मारीच के यहां आया, मारीच को बताया, मारीच ने समझाया, समझता कहा निर्णय कर लिया। तो मैं जाय बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण भवतरऊं, क्योंकि हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ तय कर लिया है, चलेंगे। आप जानते हैं रावण निमित्त बनाया है मारीच को। मारीच भगवान का भक्त है। पहले तो मारीच ने कहा, यदि वो सांवले गोरे हैं भांजे तो कल्याण चाहते हो तो वापस चले जाओ, नहीं तो बड़े वीर हैं, जाने पर प्राण ले लेंगे। तो रावण तो तय करके आया था। उसने कहा, मामा जी चलिएगा तो वो प्राण लेंगे, न चलिएगा तो हम प्राण ले लेंगे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना, और चल पड़ा। निमित्त बनाया भगवान ने मारीच को, और रावण को अवसर प्रदान किया। देखिए, मां का हरण रावण ने किया नहीं, माया रूपी सीता मैया का हरण भगवान ने करवा दिया। यदि वो माया की मैया न होती, फोटो प्रतिबिंब न होता, तो रावण मां का स्पर्श नहीं कर सकता। वह रावण जो मां के द्वारा उठाए गए शिव धनुष पिनाक को नहीं उठा सका, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। तो माता जी को क्या छुएगा? पतिव्रता मां को, पतिव्रता देवी को पर पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने प्रतिबिंब अपने बगल में रख लिया। तभी तो मेरी मां कहती हैं, क्या है वो पंक्ति है, आनहु चर्म कहत वैदेही, सत्य संद प्रभु बध करिए ही, आनहु चर्म कहत वैदेही। अब जरा विचार करिए, भगवान को धातु का स्पर्श भी निषेध है। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद गोह से भगवान ने कहा था, तो सोने का मृग चर्म क्या करेंगे? भगवान उदासीन व्रत में हैं, तो सोने के चर्म पर तो बैठेंगे नहीं मृग के। तो सुनहुला मृग इसका चर्म है। फिर भी तब रघुनाथ रघुपति जानत सब कारण, उठे भगवान उठे, सुर कार्य समारन। प्रभु उठे, क्यों उठे? देवताओं का कार्य संपन्न करने के निमित्त भगवान उठे। कोई आरोप नहीं, रावण सीता जी का हरण कर लेगा, रावण माता जी की छाया का भी हरण नहीं कर सकता। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गौरव है। महासती अनुसुईया मैया के सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव आए थे।
और त्रिदेव को माता ने कमंडलू के जल छिड़क करके बालक बना लिया और पलना बिछा दिया। वही मैं झुलाने लगी। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। माता अनसुईया डाल दिया पालना, झूले तीनों देवता। आज है त्रिदेव बने बालक पधारे, देव बने बालक पधारे। नन्हे मुन्ने अनसुईया के आँखों के तारे, नन्हे मुन्ने आँखों के तारे। चूम के सिखावे मातु, चूम के सिखावे मातु, घुटनों से चालना, झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूले तीनों देवता झुलाए मुनि। चित्रकूट कानन की शोभा निराली, चित्रकूट कानन की शोभा निराली। सजी रही धरती भी मंगल की थाली, सज रही धरती भी मंगल की थाली। मिलके विनोद करी, विनोद करी, तो तेरी सुबोलना, तो तेरी सुबोलना। झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। कबहू उछंग लैके मातु हलरावे, कबहू उछंग लैके मातु हलरावे। कबहू पालने हरि लोरिया सुना, कबहू हरि लोरिया सुनावे। गिरिधर अधीश समरन, गिरिधर अधीश मगन, भूल सब छालना। झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। झूले तीनों देवता झुलाए मुनि लालना। पतिव्रत धर्म के बल पर, सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु शिव बाबा घर के मंत्र के चक्कर में लड़का बन गए। आप होते में पड़ गए। हैं? वो वृंदावन वाले गाते हैं ना भगत लोग, रो रो के यूं कहे यशोदा
मैं झंझट में पड़ गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाला के जादू कर गई टोना, टोना जादू टोना एक है। तो वही आए और यहीं रह गए साहब। अब जरा सोचिए, तीनों देव परीक्षण करने आए थे, खुद शिक्षण पाने लगे। झूले तीनों देवता झूला मुनि लाल। इसलिए भगवान दत्तात्रेय तीनों स्वरूप से एक प्रकट हुए। अत्रि महाराज मानसिया के पुत्र होकर बोलिए दत्त भगवान की जय हो। दत्तात्रेय भगवान, हमारे यहाँ एक दत्त परंपरा है गुरु परंपरा में।